आपका भी पैन कार्ड कहीं गुम हो गया है और आपको ऑनलाइन के थ्रू अपने पैन को मंगवाना है तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। तो इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप में कोई भी एक वेब ब्राउजर को ओपन कर लेना है और वहाँ आपको टाइप करना है ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई। आपको टाइप करना है जो कि हम बॉक्स में आपको दिखा दे रहे हैं। उसके बाद जो पहला लिंक आपका खुल के आएगा NSDL पैन कार्ड एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हम एक नए पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। नेटवर्क ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस पेज में हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। तो यहाँ हमें सबसे नीचे चले आना है सेलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप। तो यहाँ हमें सेलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप में करना है और यहाँ हमें चुनना है कि न्यू पैन, नया पैन जो जिसको बनाना है तो वो न्यू पैन में क्लिक करेंगे। न्यू पैन सेकेंड सिटीजन जो कि इंडिया से बाहर रहने वाले हैं उसके लिए ये ऑप्शन है। तीसरा है चेंज और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा, रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड, नो चेंज इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा, यानी हमें रीप्रिंट के लिए ऑर्डर करना है, हमें नया कॉपी पेन मंगवाना है तो उसके लिए हमें ये तीसरा नंबर ऑप्शन को चयन करना है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में चले जाते हैं सेलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इंडिविजुअल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे टाइटल में, तो टाइटल में जो भी है, अगर जेंट्स है तो श्री सेलेक्ट करना है, औरत है तो श्रीमती, और अगर अनमैरिड है कोई लड़की है तो उसको हम कुंवारी सेलेक्ट करेंगे। तो हमें दिख रहा है तो हम यहाँ श्री को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कैंडिडेट का जो लास्ट नाम है उस नेम को हम यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद हम यहाँ लास्ट नेम लिखा हुआ है तो हम कैंडिडेट के लास्ट नेम को टाइप करेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम को टाइप करेंगे। उसके बाद अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम को टाइप करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ को यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद उनका ईमेल आईडी को फिल करेंगे, उनके मोबाइल नंबर को फिल करेंगे। उसके बाद सिटीजन, वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया से हैं तो यस करेंगे। और उसके बाद उनका जो पैन नंबर है उस पैन नंबर को हम यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पर टिक करके हम आई एम नॉट ए रोबोट पर टिक करके हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम फटाफट पूरा डाटा को फिल कर लेते हैं और उसके बाद आगे प्रोसेस आपको बताते हैं। यहाँ हम सारे डाटा को फिल कर लिए हैं और सिक्योरिटी रीजन के कारण हम थोड़ा इसे ब्लर कर दिए हैं ताकि किसी के प्राइवेसी पर कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अभी ये नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट हो रहा है। तो देखिए जैसे ही ये नेक्स्ट पेज में आ गया तो यहाँ हमें एक टोकन नंबर दे दिया, तो इस टोकन नंबर को हम नोट कर लेंगे ताकि अगर बाय द वे कहीं ये लॉग आउट हो जाए तो हम दोबारा इस टोकन नंबर के जरिए हम लॉगिन हो सकते हैं और आगे की प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू पर, यहाँ जो कंटिन्यू दिख रहा है इस पर हम क्लिक करके आगे की ओर बढ़ते हैं। पेज में आ गए, यहाँ से आप सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, यानी ड्राफ्ट को यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे एक बार सेव कर दे रहे हैं। उसके बाद नीचे हमें कुछ ऑप्शन दिखने को मिल रहा है, सबमिट डिजिटली थ्रू KYC ई साइन पेपरलेस। अगर हम इस पर टिक करके करते हैं तो हमें कोई भी पेज यानी कोई भी पेपर को हमें बाय पोस्ट सबमिट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइनिंग, अगर इसमें क्लिक करेंगे तो हमें स्कैन कॉपी अपलोड करना पड़ेगा। और तीसरा है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, और अगर इसमें टिक करके हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें का जो हार्ड कॉपी होगा उसे हमें बाय पोस्ट भेजना होगा इनके ऑफिशियल एड्रेस पर। हम पहला ऑप्शन को चुनेंगे थ्रू KYC एंड ई साइन पेपरलेस, तो इस पर हम टिक किए हुए हैं। उसके बाद नीचे यहाँ हमें यस फी एप्लीकेबल नो फी एप्लीकेबल, तो हम यस फी एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ जो हमने पैन नंबर डायल किया था वो आ गया। उसके बाद हम यहाँ आधार पर चेक मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है एंटर आधार लास्ट 4 डिजिट, यानी कैंडिडेट का 4 डिजिट का आधार नंबर हम यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ हमें सेलेक्ट करना है कि आई हैव एग्री द माई फोटोग्राफ अवेलेबल इन आधार सेल बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, यानी यहाँ पूछ रहा है कि आप अपने आधार में जो फोटो है उसी को
अपने पेन में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें, अन्यथा नो पर क्लिक करें। तो हम यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ हमें कोई भी चेंजिंग करना नहीं है, ओनली हमें रिप्रिंट करवाना है, यानी हमें पैन कार्ड के हार्ड कॉपी को ऑनलाइन के थ्रू हमें मंगवाना है बाय पोस्ट के द्वारा। तो हमें किसी पर जैसे फुल नेम ऑफ एप्लीकेशन, इस तरह जितना भी बॉक्स है किसी पर हमें टिक नहीं करना है। तो चलिए हम इसको फिल करके आगे की ओर बढ़ते हैं। हमें यहाँ केवल फादर के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को लिखना है। किसी का अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम को भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हमें पैन कार्ड में पिताजी का नाम चाहिए तो पिताजी का ही नाम को फिल करेंगे, और अगर मदर नेम चाहिए तो मदर में टिक करके हम मदर नेम को फिल कर सकते हैं। तो चलिए हमें पिताजी के नाम को ही हमें पैन कार्ड में लाना है, तो हमने पिताजी का नाम फिल कर दिया है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक किए तो हम नेक्स्ट पेज में आ गए, और यहाँ मेरा डाटा सक्सेसफुली अभी सेव हो गया है। यहाँ सेव ड्राफ्ट से भी आप सेव कर सकते हैं। अब यहाँ जो एड्रेस दिख रहा है इस पर हमें कुछ भी नहीं करना है। जो है मेरा कंट्री कोड, इसको सेलेक्ट करना है। तो हम इंडिया से हैं तो हम इंडिया को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ टाइप करेंगे इंडिया, तो यहाँ मेरा इंडिया आ गया 91, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मेंटेन अदर पैरामीटर अकाउंट नंबर पेन इज, अगर आपके पास दूसरा कोई पेन नंबर और है तो आप इसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अन्यथा आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पेज में आ गए। यहाँ प्रूफ में देखिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आधार ऑटोमेटिक ले लिया गया है। प्रूफ ऑफ एड्रेस भी आधार को लिया गया है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ इसमें भी आधार को लिया गया है। प्रूफ ऑफ पैन, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कॉपी ऑफ पैन कार्ड, यानी हमारे पास पैन कार्ड का जेरॉक्स कॉपी है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट लेटर है तो आप इसे सेकंड नंबर को सेलेक्ट करेंगे, और नो डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो नो डॉक्यूमेंट्स में आप सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास कोई पैन प्रूफ है नहीं, ओनली मेरे पास उनका नंबर है, तो हम नो डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे। उसके बाद वी, यहाँ हमें कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। नीचे हम जैसे सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मेरे सामने ऑप्शन आएगा हिमसेल्फ, हरसेल्फ, टेंटेटिव एसेस का। तो इसमें हम हिमसेल्फ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरा जो नाम है कैंडिडेट का वो इस बॉक्स में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ हम एक डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं वो लिखेंगे। तो हम ओनली आधार अटैच कर रहे हैं, आधार पैन नंबर है 2, तो हम 2 यहाँ क्लिक करेंगे। मेरा जो घर का एड्रेस है, गाँव का नाम, उसको हम या शहर जो जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उस जगह का नाम आप लिख देंगे। पेज में चले आए हैं। तो नेक्स्ट पेज में आने के बाद पहले पेज में हमसे लास्ट का 4 डिजिट आधार मांगा गया था, वहाँ हमने लास्ट का 4 डिजिट आधार दिया था। अब यहाँ एंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट। अब हमें यहाँ अपने आधार का पहले का 8 डिजिट आधार नंबर को यहाँ फिल करना है। उसके बाद सारे डाटा को ध्यानपूर्वक देख लेना है कि कहीं मेरा कोई मिसमैच तो नहीं है, और उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम आधार नंबर को फिल करके सारे डाटा को रिव्यू करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में चले आए जहां पर हमें पेमेंट करना होगा ऑनलाइन के थ्रू। तो हम यहाँ लास्ट जो ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क, तो इसके थ्रू हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तो चलिए हम इस पर क्लिक करके अपने पेमेंट प्रोसेस को क्लियर करते हैं। आई एग्री द टर्म ऑफ सर्विस, इस पर हम चेक मार्क करेंगे यानी टिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो मेरा पेज पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोल रहा है। यहाँ हमसे 106 रुपया 90 पैसा चार्ज किया जाएगा, तो हम पे पर कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पेमेंट का बहुत सारा ऑप्शन है, आप अपने सुविधा के अनुसार अपना पेमेंट करेंगे। तो हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो हम यूपीआई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद शो क्यूआर कोड दिख रहा है, तो इस पर हम शो क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे और क्यूआर के थ्रू हम पेमेंट करेंगे। मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद हम नीचे जो कंटिन्यू है इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नीचे बॉक्स में हमें टिक करना है और उसके बाद ऑथेंटिकेट करना है। जैसे ही हम ऑथेंटिकेट करेंगे, हमने कंटिन्यू विथ
eKYC का ऑप्शन आएगा, इस पर हमें क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP गया हुआ है, उस OTP को हम यहाँ फिल करेंगे। अब हम OTP को फिल कर दिए हैं, उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू विथ ई साइन पर क्लिक करेंगे, आई हैव ऑथराइज क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे जो VID या आधार है, इस पर हम आधार नंबर को फिल करेंगे एंड OTP पर क्लिक करेंगे। मोबाइल पर दोबारा OTP जाएगा, उस OTP को हम यहाँ फिल करेंगे। मेरे मोबाइल में OTP चला गया है, अब हम OTP को फिल करेंगे। उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। अब मेरा डाटा जो है फाइनली सबमिट हो चुका है। तो हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म को खोलने के लिए PDF पासवर्ड मांग रहा है, तो हम पासवर्ड में जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है उसको हम देंगे बिना स्लैश डॉट दिए हुए। पेन का जो PDF था वो मेरा जनरेट हो गया है। तो इस तरह आप बड़ी ही आसानी से घर बैठे खुद से अपना पैन कार्ड के हार्ड कॉपी को मंगवा सकते हैं।